फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रोविजनरी ऑफिसर्स यानी कि एसबीआई बैंक पीओ का जो एडवर्टाइजमेंट कल आया था, उसका आज फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं अभी उसका जो फॉर्म फिलअप करने का जो प्रक्रिया है, जो पेज है, वहीं पे मैं अभी हूँ। आपको यहाँ पे कैसे आना है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। और ये जो सब कुछ मैं कर रहा हूँ ये कंप्यूटर में कर रहा हूँ, आप इसको सब मोबाइल में भी इसी स्टेप को फॉलो करके कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मोबाइल में अगर आप कर रहे हो तो क्रोम ब्राउजर में उसको डेस्कटॉप मोड कर देना। ओके, तो चलिए अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे आ जाने के बाद आपको क्या करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पेज रहेगा। आपको फर्स्ट आपका बेसिक इन्फो देना पड़ेगा, उसके बाद आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। देन आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा, आप ग्रेजुएशन किए हो या नहीं, ऐसा कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा। उसके बाद आपका प्रीव्यू किया जाएगा और यहाँ पे कुछ अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है या फिर आपका जो डिक्लेरेशन जो लिख कर अपलोड करना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पे फाइनल आपको पेमेंट करना पड़ेगा। देन आपका काम खत्म हो गया। तो चलिए हम अभी बेसिक इन्फो को फिल करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आपका फर्स्ट नेम क्या है वो देना है। उसके बाद उसी नेम को कंफर्म करना है, फर्स्ट नेम जो भी है उसको फिर से टाइप करके यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे आपका मिडिल नेम देना है, अगर आपका मिडिल नेम है देन आपको यहाँ पे देना है और यहाँ पे फिर से उसी मिडिल नेम को डालकर यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। और यहाँ पे लास्ट में आपका जो लास्ट नेम है, आपका जो टाइटल है, उसको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे फिर से इसको कंफर्म कर लेना है। तो ये तीन चीज़ अगर आप फिल कर देंगे, उसके बाद आपको फुल नेम आपका यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पे करना है। और उसके बाद अगर आप कुछ अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। और क्या है, ईमेल आईडी, आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी देना है और यहाँ पे @ है, यहाँ पे डोमेन नेम यानी कि आपका जो ईमेल आईडी है, जैसे कि कुछ भी आपका ईमेल आईडी है उसका जो डोमेन में क्या है, gmail.com है या फिर hotmail.com है या फिर in.com है, जो भी कुछ है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको जो आप ईमेल आईडी दिए होंगे इसको यहाँ पे कंफर्म कर लेना है और यहाँ पे सिक्योरिटी कोड, यहाँ पे जो भी कैप्चा आपको शो हो रहा है इसको यहाँ पे डालकर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो करेगा, जहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे शो करेगा और यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा। और आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देकर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हो, उसी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मेल या फिर मैसेज के थ्रू चला जाएगा। और यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ये तभी वैलिड होगा जब आप इसका सक्सेसफुली फी पेमेंट करेंगे, तभी ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ये सब कुछ वैलिड रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल करके आप यहाँ पे फोटो अपलोड कर सकते हो और यहाँ पे सिग्नेचर चूज फाइल करके यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स फोटो एंड सिग्नेचर का साइज क्या रहना चाहिए, इसके ऊपर एक डिटेल्स में गाइडलाइंस यहाँ पे उनके तरफ से प्रोवाइड किया है, उसको अच्छे से पढ़कर यहाँ पे अपलोड करना। चलिए यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट कर देना। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डिटेल्स भरना है। यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स दिए गए हैं। कैटेगरी आपका यहाँ पे आपका कैटेगरी क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे ओके मारने को पड़ेगा। और उसके बाद आपका यहाँ पे सब कैस्ट क्या है, आपका जो भी सब कैस्ट होगा उसको आपको यहाँ पे डालना है। और एक बात याद रखना, जो भी सब कैस्ट डाले होंगे वो आपका जो सर्टिफिकेट होगा कैस्ट सर्टिफिकेट में वही सब कैस्ट लिखा होना चाहिए। ओके, और क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए, अगर आप EWS कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो देन आपको यहाँ पे जो EWS सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा वो 2020 और 21 का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब उसी साल का जो आपका ये एनुअल इनकम होगा उसी के ऊपर आपका EWS सर्टिफिकेट बेस्ड होना चाहिए। और यहाँ पे नीचे क्या दिया गया है, आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी ऑफ 40%, अगर आपका कुछ डिजेबिलिटी है 40% से ज़्यादा तो आपको यहाँ पे येस मानना है, नहीं तो यहाँ पे नो मानना है। अगर डिजेबिलिटी है देन आपको ये सब कुछ फिलअप करना पड़ेगा, किस टाइप का डिजेबिलिटी है, DE सब टाइप ऑफ डिजेबिलिटी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी यहाँ पे स्किप करता हूँ, अगर नहीं है तो यहाँ पे आपको नो मारना है। और क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पैल्सी, तो यहाँ पे अगर आप सेरेब्रल पैल्सी से सफ़र हो रहे हो और उसी की वजह से आपका राइटिंग स्पीड खराब हो रहा है देन आपको यहाँ पे येस मानना है, नहीं तो यहाँ पे नो मानना है। और उसके बाद क्या दिया गया है, अगर आपको कुछ टाइम चाहिए देन आपको यहाँ पे येस मानना है, नहीं तो यहाँ पे नो मानना है। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये सब कुछ आपका स्क्राइब के रिलेटेड है। अगर आपको कुछ रिलैक्सेशन चाहिए या फिर टाइम में कुछ कंपनसेशन चाहिए देन आपको यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा, येस मानना पड़ेगा। अगर नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपको नो मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आई एक्सेप्ट द गाइडलाइंस फॉर स्क्राइब, अगर आप यहाँ पे स्क्राइब के लिए चाहते हो देन स्क्राइब के लिए जो गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा।
रिलीजन टू विच यू बिलोंग। ओके, तो किस रिलीजन से आप यहाँ पे बिलोंग्स करते हो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी रिलीजन आपका होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप जो आपका जो रिलीजन है वो अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी में आता है देन आपको यहाँ पे येस मारना है, अगर नहीं आता है देन आपको यहाँ पे नो मारना है। और क्या दिया गया है, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, कहीं पे आप पहले से काम कर चुके हो देन आपको यहाँ पे येस मारना है, नहीं तो यहाँ पे नो मारना है। तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हो देन आपको यहाँ पे कितना साल आप काम किए हो यहाँ पे आपको मंथ में डालना है, मतलब अगर आप 2 साल काम किए हो यहाँ पे आपको 24 मंथ डालना है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इतना सब कुछ लिखा गया है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बोला गया है कि आप कितने बार एसबीआई का जो मेन एग्जाम है उसको कितने बार दिए हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम दे रहे हो वो एक मेन एग्जाम नहीं होता है, इसी वजह से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आप जितने बार दिए होंगे वो कुछ भी यहाँ पे उसका वैल्यू नहीं रहेगा। अगर आप मेन एग्जाम कितने बार दिए हो उसी को आपको यहाँ पे पुट करना है। और एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगा, 18/4/2010 के बाद जितने बार आप मेन एग्जाम दिए होंगे उसी को आपको यहाँ पे पुट करना है। और फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उसमें अगर आप सिलेक्ट होकर मेन एग्जाम देते हो तभी उसको एक चांस माना जाएगा, अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम में ही कट जाते हो देन उसको एक चांस नहीं माना जाएगा। और क्या दिया गया है, और यहाँ पे बोला गया है कि आप जो लोन अगर किसी भी टाइप का लोन लिए हो और उसका पेमेंट देने में आप कुछ डिफॉल्ट आपका कुछ फॉल्ट रहता है देन आपको यहाँ पे येस मानना है। आप अच्छे से नहीं लोन दिए हो तो उसको आपको यहाँ पे येस मानना है, नहीं तो यहाँ पे नो मानना है। और क्या दिया गया है, आपका कुछ कैरेक्टर खराब था ऐसा कुछ था देन आपको यहाँ पे येस मानना है, नहीं तो यहाँ पे नो मानना है। और क्या है, एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल कैडरे, आप अगर क्लरिकल कैडरे में काम किए हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देन आपको यहाँ पे येस मानना है, नहीं तो नो मानना है। अगर आप यहाँ पे ऑफिसर कैडरे में यहाँ पे काम कर रहे हो देन आपको यहाँ पे येस मानना है और यहाँ पे नहीं तो नो मानना है। और क्या दिया गया, क्लरिकल कैडरे में आप यहाँ पे काम कर रहे थे लेकिन यहाँ पे छोड़ गए, रिजाइन दे दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से देन आपको यहाँ पे येस मानना है, नहीं तो यहाँ पे नो मानना है। और अगर आप यहाँ पे ऑफिसर कैडर में काम कर रहे थे लेकिन यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिजाइन दे दिए किसी वजह से और यहाँ पे आप एक्स एम्प्लॉय हो गए तो इसी वजह से आपको यहाँ पे येस मानना है, नहीं तो यहाँ पे आपको नो मानना है। और क्या दिया गया, प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, आपको यहाँ पे येस मानना है, आप एलिजिबल हो या नहीं। अप्लाई कर रहे हो इसका मतलब आप एलिजिबल ही होंगे। पैन कार्ड नंबर आपका जो भी है वो आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे नेशनलिटी इंडियन यहाँ पे ऑटोमेटिक अवेलेबल है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप जो भी स्टेट सिलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से जो कोड होगा वो ऑटोमेटिक जनरेट होकर यहाँ पे आ जाएगा। और ये वही कोड है जो कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोड दिया गया था, आपका स्टेट वाइज कोड दिया गया था। ओके, और यहाँ पे कोड सिलेक्ट करने के बाद आपका स्टेट में कितना सारा एग्जामिनेशन सेंटर अवेलेबल है उसके हिसाब से आपका घर के आसपास जो एग्जाम सेंटर दिखाई देगा उसी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर फॉर मेन एग्जामिनेशन, तो मेन एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आप कौन सा स्टेट चूज करना चाहते हो। यहाँ पे मैं फिर से चूज कर लेता हूँ उड़ीसा, उसके हिसाब से यहाँ पे कोड आ जाएगा 35। तो मैं अलग सा कोई स्टेट चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मणिपुर चूज करने के बाद यहाँ पे देखिए कोड आ गया 30। और यहाँ पे मणिपुर में जो भी कुछ मेन एग्जाम देने के लिए जो भी कुछ सेंटर बचा होगा उसके हिसाब से वो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इम्फाल में आपका मेन एग्जाम होने वाला है। और क्या है, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपका आईडी प्रूफ देना पड़ेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो आईडी आप प्रूफ देंगे उसी को आपको आपका जो एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे लेकर जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे आईडी प्रूफ आपको क्या देना है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी कुछ आप चाहते हो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर दिया। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद इसका जो नंबर होगा आधार कार्ड नंबर वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है। और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो आप यहाँ पे दिए होंगे उसी के हिसाब से 1/4/2021 के अंदर आपका कितना एज हो रहा है वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या है, जेंडर, आपका जेंडर क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर आप 2 बहन भाई है उसको जुड़वा है तो आप यहाँ पे येस मार सकते हो, नहीं तो यहाँ पे नो मार सकते हो। और क्या है, जेंडर फॉर द ट्विन, तो आप जो जेंडर मतलब 2 जुड़वा है तो यहाँ पे मेल है या फिर फीमेल है, मतलब जो ट्विन है उसका मेल है या फिर फीमेल है वो आपको यहाँ पे डालना है। और उसका नाम क्या है, मतलब अभी आप डाल रहे हो तो आप एक एप्लीकेंट हो, आपका यहाँ पे नहीं पूछा गया है, आप यहाँ पे जो ट्विन है जो आपका भाई बहन है उसी का ही पूछा गया है। ओके, तो उसका नाम यहाँ पे आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे आप मैरिड हो अनमैरिड हो कुछ भी है वो आपको यहाँ पे डालना है। नीचे आपको यहाँ पे आपका फादर्स नेम डालना है और उनका मिडिल नेम यहाँ पे आपको डालना है और उनका लास्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे मदर्स नेम डालना है, मदर जी का मिडिल नेम अगर कुछ है देन आपको यहाँ पे डालना है और मदर्स का जो लास्ट नेम होगा उसको आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे अगर आप स्पाउस मतलब अगर आप शादीशुदा हो तो उनका नाम क्या है वो आपको यहाँ पे डालना है। ओके, और क्या है, यहाँ पे एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस क्या है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है देन आपको यहाँ पे सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस इसको आपको टिक मारना है। अगर सेम नहीं है देन आपको यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है।
और ये सब कुछ फिलअप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो जीएसटी, मतलब अगर आपके ऊपर जीएसटी लग रहा है, अगर आप फी पेमेंट कर रहे हो तो आपका जीएसटी लगेगा, तो किस एड्रेस के ऊपर लगेगा, मतलब आपका जो टेम्पररी एड्रेस है, मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस पर लगने वाला है या फिर परमानेंट एड्रेस के ऊपर लगने वाला है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वैलिडिटी और डिटेल्स करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। तो मैं ये सब कुछ फिलअप करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको क्या करना है। यहाँ पे डिटेल्स भरने के बाद आपको यहाँ पे अभी आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अगर आप एग्जाम, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है वो अगर आप कंप्लीट कर चुके हो देन आपको यहाँ पे पास्ट पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर अभी आप फाइनल ईयर में हो देन आपको यहाँ पे अपीयर पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप अपीयर कर रहे हो देन आपको यहाँ पे ओके मारना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपीयर कर रहे हो लास्ट मतलब फाइनल ईयर में हो देन आपको 31 दिसंबर के अंदर आपका जो सर्टिफिकेट है वो आ जाना चाहिए। उसके बाद डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, आप किस डिग्री से पास किए हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे इंजीनियरिंग में सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो कॉलेज का नाम क्या था वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपका जो कॉलेज है वो किस जगह पर रहे वो आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, अगर आप पास आउट हो चुके हो देन आपका किस डेट में आप पास किए हो वो आपको यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क, आप कितना परसेंटेज मार्क रखे हो ग्रेजुएशन में वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका क्लास और ग्रेड, आप किस ग्रेड से हो, मतलब किस क्लास से यहाँ पे पास किए हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपका यहाँ पे अगर इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री, अगर आप कुछ डुअल डिग्री और कुछ डिग्री है आपके पास, आपको यहाँ पे डालना है। पोस्ट ग्रेजुएशन है देन आपको यहाँ पे डालना है। कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आपको यहाँ पे डालना है। और कुछ अदर एक्सपीरियंस कुछ भी है आपके पास ग्रेजुएशन या फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स है देन आपको यहाँ पे डालना है। और देखिए यहाँ पे अगर कोई चाहता है कि जो एससी एसटी रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग का अरेंजमेंट हो रहा है एसबीआई की तरफ से, अगर वो आपको अटेंड करना है देन आपको यहाँ पे येस मारना है, नहीं तो यहाँ पे आप नो मार सकते हो। और यहाँ पे लैंग्वेज नोन, आपको कितना लैंग्वेज पता है वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि यहाँ पे सपोज हो गया इंग्लिश, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश टाइप करके डालना है। और यहाँ पे रीड राइट एंड स्पीक, इंग्लिश आप बोल सकते हो, कह सकते हो और लिख सकते हो, ऐसे आपको यहाँ पे टिक टिक मारना है। ओके, तो यहाँ पे ये सब कुछ मैं फिलअप करके वैलिडेट, लास्ट में जो भी कुछ कर रहे हो उसके बाद आपको वैलिडेट करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा जहाँ पे नीचे आप जो भी डिटेल्स भरेंगे वो सब कुछ होगा। मतलब दिस इज ए प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। ओके, तो आप जो भी रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो सब कुछ आपको यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखाई देगा। ओके, ये सब कुछ मेरा है तो मैं आपको क्यों दिखाऊं। ओके, यहाँ पे डिक्लेरेशन का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको आई कन्फर्म पर क्लिक करना है, क्योंकि अगर आपका नाम आपका आईडी प्रूफ से एकदम मैच करता है, एकदम सही, आपका जो आईडी प्रूफ में आपका जो नाम है, आपका नाम आप यहाँ पे वही पुट किए हो देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे अगर आप किसी आपका नाम चेंज किए हो देन यहाँ पे तो आपको एक डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटरी प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन सेंटर पर। तो यहाँ पे आपको टिक मारना है, अगर चेंज नहीं किया हो तो देन आपको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना है। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपका सिग्नेचर शो कर रहा होगा, जो आप अपलोड किए होंगे फोटो, सिग्नेचर का जो फोटो अपलोड किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टिक मार्क लगाकर ये मतलब बोलना है कि ये सिग्नेचर मेरा ही है। ओके, ये सब कुछ होने के बाद आपको क्या करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देना। ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा कुछ पॉपअप शो करेगा जहाँ पे बोला गया है कि इसके बाद आपका कुछ भी, मतलब अगर आप डिटेल्स भरना चाहते हो तो या फिर एडिट करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा एडिट करने के लिए। और यहाँ पे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ऐसा आपको बोला गया है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ओके मार देना है। तो उसके बाद फिर से बोल रहा है आर यू श्योर, देन आपको फिर से ओके मारना है। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन, जो आपका जो लेफ्ट थंब का जो इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपका लेफ्ट थंब नहीं है, किसी कारण से वो कट गया है, देन आपको क्या करना है, आपका राइट थंब का इंप्रेशन आप यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा गया है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। यहाँ पे जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे गाइडलाइंस पर डॉक्यूमेंट अपलोड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा कुछ एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। यहाँ पे जो चीज लिखा गया है, ओके, जितना मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से मार्क किया हूँ उतना ही आपको यहाँ पे आपका रनिंग हैंडराइटिंग, मतलब आपका जो हैंडराइटिंग जैसा भी है उस टाइप से आपको यहाँ पे ये पूरा को एक व्हाइट पेपर में लिखना है और लिखकर यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करना है। और यहाँ पे देखिए आई डैश में आपका नाम लिखना है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। और यहाँ पे टोटल ये जो मैसेज है वो टोटल आपको यहाँ पे एक व्हाइट पेपर में लिखना है और वहाँ पे उसको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है इसको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे फी पेमेंट के ऑप्शन के ऊपर आप चले जाएंगे और वहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, कार्ड पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। तो अभी तो मैं एक एससी कैस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसी वजह से यहाँ पे फी पेमेंट कुछ भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं आगे आपको प्रोसेस करके नहीं दिखा पाऊंगा।
तो यहीं पे ही मुझे वीडियो को ख़त्म करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपको SBI का फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप करना है विदाउट एनी मिस्टेक।